जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हमारा मन ऊब जाता है, तो हमारा दिल करता है किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाएँ, जहाँ हमारा मन खिल उठे, जहाँ हमारा मन हर तरह का जो फ़न है, वो कर सके। ऐसा ही एक पंजाब का स्थान हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कच्ची मिट्टी से बनी हुई एक पगडंडी, जो कि बहुत ही सीधी और सरल आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। इस पगडंडी के दोनों तरफ बहुत ही घने पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको आगे चल के ये भी दिखाएँगे कि इस घने जंगल में कैसे-कैसे फूल, कैसी-कैसी जड़ी-बूटियाँ हैं। सो ये देख रहे हैं आप, कितना सुंदर ये एरिया आपको नज़र आ रहा है। सो जेएसटी प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। ये देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि एक बहुत ही गुणकारी ये बूटी है, जिससे शुगर की दवाइयों में ये इसका काम आता है। सो जो शहद है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, ताकि ये जो मधुमक्खियाँ हैं, हर फूल में से थोड़ा-थोड़ा चुनकर ये शहद एकत्र करती हैं। सो अब आगे देखते हैं कि ये जो दरिया दिख रहा है आपको, इसमें बहुत खूबसूरत ये जल, आकाश का जो ये इस पे जो परछाई पड़ रही है, उससे ये नीला नज़र आता है। सो देखो, बीच में ये बीच जो दरिया का प्रवाह होता है, वो जब पानी कम होता है तो इस तरह के बीच यहाँ पे बन जाते हैं। कभी-कभी तो इतना बड़ा यहाँ पे बीच बन जाता है, जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं। वहाँ पे घने पेड़ भी उगाते हैं। पर ये देखिए, नीला रंग पानी का, एकदम शुद्ध पानी। यहाँ पे घूम के हम बोटिंग भी कर सकते हैं और नहा भी सकते हैं, तैर सकते हैं। तो हर तरह का फन यहाँ हम कर सकते हैं। बहुत ही रमणीक ये स्थान जो आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ही उस पगडंडी से हम नीचे की तरफ उतरते हैं, तो वहाँ पे ये शुरुआत हो जाती है बीच की। अब मौसम ने एक बार फिर से करवट अपनी ले ली है। ठंडी जो है वो धीरे-धीरे कम हो रही है। तो दिन में पूरी खिली हुई धूप से जो गर्मी है वो अब होने लगी है। सो जो टूरिस्ट हैं, वो पानियों की तरफ नहाने अब धीरे-धीरे निकलेंगे। सो ये जो बीच है, यहाँ का जो बालू है, रेत है, वो बहुत ही सुहानी, ठंडी-ठंडी जब पैरों को छूती है, तो एक अजीब-सा अनुभव होता है। ये वो ही जान सकते हैं जो कभी-कभी बीचों पर जाते हैं। जो मेरे दोस्त कभी बीचों पर नहीं गए, वो यहाँ पर आ सकते हैं और इस अनुभव का जो लुत्फ़ है, वो उठा सकते हैं। देखिए, अगर हम इमेजिन करें कि एक हमारे पास तंबू हो और उसको हम यहाँ बीच पर लाके गाड़ दें, सो वहाँ रहने का एक प्रबंध हो सके। सो जब मन करे हम इस पानी में उतर जाएं, दूर तक देखिए नीला ही नीला पानी जब नज़र आता है, तो आँखों को एक अजीब-सी ठंडक देता है और मन को बहुत सा सुकून मिलता है। उस सुकून से लाखों बीमारियां जो हमारे शरीर की हैं, वो दूर होती हैं। क्योंकि रोज़मर्रा की वही ज़िंदगी जीते-जीते हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। माइंडली जिसको सिक कहते हैं, वो इंसान जो है वो दिमागी रूप से थक जाता है। तो ऐसे स्थानों पर आने से बहुत सी जो बीमारियां हैं, वो अपने आप दूर भाग जाती हैं। दवाइयाँ खा-खा के जो बीमारियां ठीक नहीं हो पाती, वो ऐसे स्थानों पर आने से जो हमारे हार्मोन्स हैं, डिसेबल हो जाते हैं। वो फिर से एक बार अपने सही काम करने लग जाते हैं। सो ऐसे स्थानों पे जाना, घूमना, ये भी बहुत ज़रूरी है। यूरोप को अगर हम देखें, तो वो काम भी करते हैं और ऐसे स्थानों पर वो इसीलिए जाते हैं
ताकि अपने मन को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने मन को एक बार फिर से तब्दील कर सकें। खुले पानी में नहाना और तैरना जहाँ तक एक एक्सरसाइज है, उसके साथ साथ में जो ये खुला पानी है वो हमारी बॉडी के ऊपर एक अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। नासा यूनिवर्सिटी ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है कि लाखों साल से, जब से ये सृष्टि बनी हुई है, तब से लेकर जो ये पानी है उसमें एक समर्था है कि वो हर तरह की गतिविधि जो है वो अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। जब हमारी बॉडी पानी के संपर्क में जाती है तो उस गतिविधि का जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी के ऊपर होता है, और हमारा जो माइंड है, जो सचेत और अचेत जो हमारा माइंड है, उसके ऊपर भी उस पानी की प्रतिक्रिया जो होती है। ये यही कारण है कि हमें एक अलग सा जो सुकून वो मिलता है। वो इसलिए पानी को हम पंजाबी में एक गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज श्लोक दर्ज है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो पानी को इस सृष्टि का पिता इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब से ये सृष्टि चली है, तब से जो भी इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ है वो पानी की वजह से ही पैदा हुआ है। सबसे पहले जब ये धरती पत्थर रूप में थी, उसके बाद में जल से ही जो जीवन है वो बना है। सो पानी जो है वो हमारे लिए इसीलिए लाभकार है क्योंकि पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जन जीवन जो है पानी से ही उत्पन्न हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि कितना स्वच्छ पानी है, कितना पारदर्शी पानी जो आपको नजर आ रहा है। एक दिया जो कि ये जल में पड़ा है तो काफी नीचे गहरे पानी में ये दिया पड़ा है, उसके बावजूद भी एकदम प्योर, एकदम सीधा सीधा साफ साफ ये दिया हमें नजर आ रहा है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये दरिया का पानी इतना साफ है, इतना शुद्ध है कि चाहे इसे हम पी लें या नहा लें वो अलग बात है। तो इतना शुद्ध जल मैंने और कहीं स्थानों पे नहीं देखा। दरिया और तालाब तो बहुत से देखे, पर इतना शुद्ध और इतना साफ जल मैंने तो कभी नहीं देखा। आप देख रहे हो कि एक कैमरा है, वो कैमरा कितना शुद्ध दिखा सकता है, फिर भी उसके बावजूद आप इमेजिन करिए जब आप ऐसे स्थान पे चल के खुद आएंगे, खुद इस ऐसे जल को, साफ सुथरे जल को देखेंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा। ये तब से, जब से वीडियो चल रही है, मैंने ये सस्पेंस रखा हुआ है कि ये स्थान कहाँ पर है। तो ये पंजाब का एक सतलुज दरिया का एक किनारा है जो आप देख रहे हो। ये देखिए कि कुदरत की कलाकारी कितनी सुंदर है। हम चाहकर भी ऐसी कलाकारी नहीं बना सकते जो कुदरत बनाती है अपने आप में। वो कादर बहुत ही बड़ा जादूगर है। देखिए पानी की हलचल से जो बनी हुई यहाँ ये लहरें हैं वो आपको बाखूबी यहाँ पे नज़र आ रही है। जो पंछी हैं, प्रवासी जानवर भी ऐसे पानी के किनारों पे बहुत से आपको मिलते हैं। उनके पैरों से जहाँ पे जो छाप बन जाती है वो भी देखने के लायक होती है। देखिए आपको नज़र आ रही है कि कोई पंछी धीरे धीरे चलकर इस ठंडी रेत के ऊपर से गुजरा होगा, तभी ये कुछ उसके पैरों के जो निशान हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर हैं वो जब धूप से पिघलते हैं तो वहाँ जो बर्फ़ है वो पिघल कर धाराओं के रूप में वहाँ से चलती है। तो आगे चल के जब मैदानों में वो धाराएं पहुँचती हैं तो बड़े बड़े दरिया के रूप में वो बदल जाती हैं। वो चाहे सतलुज हो या ब्यास हो या गंगा जमुना रावी सिंध चनाब, ये सब जो धाराएं हैं ये हिमालय की तरफ से चल के वो मैदानों में पहुंचती हैं। सो इस जल से
जो ये हमारी भूमि है ये उपजाऊ होती है, इस जल से ही जो खेती है वो उपजती है। कुदरत ने ये सृष्टि का हर नज़ारा जो है वो हमारे लिए बनाया। अंडज, जेरज, क्षेत्रज, उत्भुज, 4 तरह की जो जूनियां हैं, जो खानियां हैं, वो इस संसार में उस कादर ने वो बनाई हैं, तो जो जल से ही चलती हैं। देखिए एक बार फिर जल की तरफ, जो पानी की तरफ हम आते हैं तो बहुत ही छल छल की आवाज़ मुझे पानी की सुनाई दे रही है। दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तो स्वच्छ पानी नज़र आ रहा है और कुछ हरा भरा जो जो डेल्टा वहाँ पे बने हुए हैं, बीच के ऊपर तरह तरह के पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। सो ये जो दरिया है 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में इसके दूर दूर तक किनारे हैं। कहीं पे पानी का बहाव कुछ तेज हमें नजर आता है और कहीं कहीं पे पानी कम। इन दिनों में जो पानी है वो दरिया में कुछ कम हो जाता है, क्योंकि इसी दरिया से अलग अलग सी नहरें जो काट कर निकाली गई हैं, उसके द्वारा जो हमारी खेती है वो उसकी भी सिंचाई होती है। देखो एक धूप जो है उसका नज़ारा भी पानी में देखने का मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पानी से सिंचाई भी होती है। देखिए इस तरफ गेहूं का ये खेत भी हमें नज़र आ रहा है, कितना हरा भरा ये दृश्य नज़र आ रहा है। देखिए हरे भरे ये पेड़। सो कहने की बात यह है कि इतना मनमोहक दृश्य जो बन जाता है, तभी साधु जन जो थे वो ऐसे नदियों के किनारे पर चले जाते थे। यहाँ पर एकांत जो है वो उनको प्रोवाइड हो जाता था। जहाँ कोई क्राउड हो, जहाँ पे रौला रप्पे की बात हो, वहाँ पे जो हमारा जो मन है वो एकाग्र नहीं हो पाता। ऐसे स्थानों पे जब आप जाओगे तो मन इतना एकाग्र हो जाता है कि आपका मन करता है कि घंटा 2 घंटा यहाँ पे बैठ जाएं। यार हर जगह पे क्राउड ही क्राउड जो रोज हमें सुनने को मिलता है। देखिए कितना सुंदर ये बीच, ये कितना सुंदर किनारा। ऐसा लगता है जैसे पंजाब ना होकर कोई केरला का ये दृश्य हो। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि लुधियाना जिले में शेरगढ़ बेट नाम का एक छोटा सा गांव है, उस से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो सतलुज दरिया है वो बहता है। सो उस स्थान पर मैंने ये वीडियो बनाई। इस वीडियो में मैंने हिंदी में इसलिए ये बोला है ताकि ये जो वीडियो है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में जा सके, ताकि ऐसे जो ये स्थान है इतना रमणीक है कि हर कोई यहाँ तक पहुँच सके और इस जो ये स्थान है इसका लुत्फ उठा सके। देखिए पानी का बहाव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है जो आपको नज़र आ रहा है। सो ऐसे सुंदर स्थान जो हैं वो हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पे हैं। हमारे कुछ भाई जो आउट ऑफ कंट्री में भी जाते हैं ऐसे स्थानों को देखने के लिए। तो हमारी धरती के ऊपर भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे केरला हो, चाहे तो अरुणाचल प्रदेश या पंजाब हो, बहुत सी रमणीक स्थान जो हैं यहाँ पे स्थित हैं। पर बात यह है कि ऐसे स्थानों के बारे में हम बहुत कम जानकारी रखते हैं, इसलिए मैंने ये जो वीडियो है ये आपके लिए बनाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात के लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में अगर कोई मुझसे कोई गलती हुई है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना।
वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमारा जो हौसला है वो बुलंद हो सके। तो आगे देखिए खिली हुई धूप में जो ये बालू है ये कितनी स्वच्छ नज़र आती है। इस बालू से हम जो घर हैं वो भी बनाते हैं, सीमेंट में इसको मिक्स करके जो दीवारें हैं उनकी चिनाई की जाती है। यही बालू का आज जो रेट है वो आकाश की जितना ऊंचा हो चुका है। ये इसको सफ़ेद सोना भी, चिट्टा सोना भी बोला जाता है। देखिए कितनी अच्छी ये दरारें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये बहुत ही सुंदर बीच। सो यहाँ पर अगर 2-4 मिनट ही अगर कोई बैठे तो मन करेगा कि 2-4 घंटे मैं यहाँ पे जो बैठा रहूँ। तो आप देखते हैं कि दूसरी कंट्रियों में सन बाथ के लिए लोग ऐसी बीचों पर जाते हैं। सो अगर बात हम सफाई की कर लें तो इस एरिए में बिल्कुल बहुत ही सफाई, कोई किसी तरह का एक पत्ता तक भी हमें नज़र नहीं आता। देखिए एक बार फिर से आकाश की जो परछाई है वो जल के ऊपर जब पड़ती है तो एक जल जो है नीला रंग अख्तियार कर लेता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जहाँ आप ऐसे स्थानों पे एकांत एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ कम जाते हैं, इसलिए हर तरह की जो सफाई वहाँ पे नज़र आती है, गंदगी वहाँ पे नहीं पहुँचती। तो ये इस बात को भी नोट करना चाहिए कि अगर वहाँ पर हम जाते हैं जो वहाँ का हमारा खान पान की जो वस्तुएं हैं उनको या तो साथ में उठाकर कहीं डस्टबिन में डाल दिया जाए, जहाँ वहाँ पे जो गंदगी डालने का जो गंदगी डालने से परहेज़ जो है वो करना चाहिए, ताकि इस सृष्टि की जो ऐसी जगहें हैं वो स्वच्छ और साफ रह सकें। आगे हम आपको एक और तरफ ले चलेंगे, एक और किनारे की तरफ। वो भी इस दरिया का ही किनारा है जहाँ वोटिंग भी की जा सकती है। वहाँ वोट जो है वो एक मौजूद है। कुछ मेरे भाई हैं जो दरिया के उस ओर जिनकी ज़मीनें हैं वो इस बोट में जाकर ये दरिया को पार करके वहाँ पर काम भी करते हैं। आओ देखते हैं वोट। देखिए ये छोटी सी बोट, जहाँ हम किश्ती भी इसको कह सकते हैं। सो एक बांस का जो डंडा है उसके सहारे भी इस किश्ती को चलाया जा सकता है। देखिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इस बांस के डंडे के सहारे से, जहाँ इस बोट को चप्पू से भी वो चलाते हैं जब पानी का बहाव कुछ ज़्यादा होता है। सो जो ये बांसनुमा डंडा है वो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता, फिर इस बोट को चप्पू से चलाते हैं। फ़िलहाल पानी कुछ कम है यहाँ पर, तो इस डंडे के सहारे से ही बोट को मैंने आगे पीछे ये किया है। तो बहुत ही बढ़िया ये अपने आप में एक नज़ारा बोटिंग का। आपको कभी मौका मिले कहीं जाकर ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर बोटिंग करने का तो ज़रूर करिएगा। और ख़ास बात जो मैं आपको बता दूं कि जब हम बोटिंग करते हैं चप्पू से या किसी डंडानुमा से तो पानी में एक अजीब सी हरकत होती है, और उस हरकत के द्वारा जब एक आवाज़ पानी से आती है वो आप कभी सुनिएगा और कभी उसको अनुभव भी कीजिएगा। ये बोटिंग मैंने चप्पू लगा के भी आपको चला के दिखाने की कोशिश की है। अभी एक अनाउंसमेंट है जो पंजाबी भी मैं करने जा रहा हूँ, वो देखिए। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਫਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਮਣੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ JST Plus ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਪੜ ਨਿਹੰਗ ਕੋਟਲਾ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ JST ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਲਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।